आप देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन जो जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, साइंस, जीके, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। पीडीएफ देख लीजिएगा क्वेश्चन को, डेली क्वेश्चन आपको डालते हैं, डेली देख लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद मैथ देखिए, मैथ आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्लेलिस्ट में हर टाइप का क्वेश्चन है, हर टाइप। अगर एक बार कर लेते हैं सॉल्व तो कोई ऐसा क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन, ये देखिए 30 तारीख 12वां महीना और 2020 का क्वेश्चन है। 10 फर्स्ट शिफ्ट में 10:30 से AM से 12 PM तक। अब देखिए इसमें एक नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहा गया। एक नंबर क्वेश्चन में कहा गया मशीन एक धातु पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात में मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, जिंक का भार 90 kg है, तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा। अब देखिए कैसे बनाना है क्वेश्चन को। देखिए क्या, तांबा, जिंक और लेड। तो देखिए करना क्या है, T से तांबा, J से जिंक, उसके बाद लेड तो L से लेड। इसका अनुपात कितना दिया हो, इसका अनुपात 13 तांबा 13, उसके बाद जिंक का 6, उसके बाद लेड का कितना 1। अब देखिए इसमें कहा गया जिंक का भार 90 kg है, जिंक का भार, तो जिंक कितना 6 है, तो 6 बराबर कितना 90 kg है। कितना 90 kg, तो 1 बराबर 90/6, तो कितना बार में कटेगा 6 कम 6 6 25 30, तो 1 बराबर 30 kg निकल, 1 बराबर 30 kg। तो क्या कहा, इस पुर्जे का कुल भार, कुल कितना है, कुल कितना है 13 6 19 1 20, तो कुल कितना है, कुल भार कितना टोटल 20। 1 बराबर कितना 15 kg, तो 15 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 15 तो 300 kg। कितना 300 kg इसका आंसर निकल कर चल आएगा। कितना 300 kg। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 24 नंबर क्या कहा गया, 36.1 बटा उसके बाद 102.4। अब देखिए इसमें करना क्या है, दशमलव ऊपर है, नीचे 1 अंक बाद हटाइए इसको, कितना होगा 361 बटा 1024। अब देखिए करना क्या है, वर्गमूल निकालना है। ऐसा क्या कहा क्वेश्चन, वर्गमूल क्या होगा, तो 361 का वर्गमूल क्या होगा और 1024 का वर्गमूल को क्या होगा। तो देखिए 361 का होगा 19 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका 19 हो जाएगा। उसके बाद 1024 का क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो कैसे आपको वर्गमूल निकालना वो देखिए, क्योंकि 361 है, 361 तो जोड़ा हमेशा लगता है। तो करना क्या, दुक्का कितना 2 बारी पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, तो एक बारी 1 तो 1, 3 में से 1 गया 2, उतरेगा 61, उसके बाद 1 1 2। अब कितना से गुना करेंगे हमको 261 आ जाएगा, तो 9 से अगर गुना करते हैं तो 9 9 81, उसके बाद 8 9 18 18 2 26, तो कितना बार 9 बार में आ गया, तो इसका मतलब 19 इसका वर्गमूल हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से 10 24 का वर्गमूल आपको निकालना है, 10 और 24 का, 10 24 इसका लीजिए जोड़ा, तो 3 का अंक कितना 3 बारी 9, तो 10 में से 9 गए 1, 24 उतरेगा, 3 3 6। अब देखिए कितना होगा, चरका कितना, चरका के 4 बार नहीं होगा, तो करना क्या, दुक्का के 2 बारी, दुक्का के 4 और 12, तो कितना 32 हो गया, कितना 32। तो इसका इस टाइप से आंसर निकल कर आपको चल आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखिए टर्म एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। अब देखिए इस पर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या, 3 आदमी, या का मतलब होता है, या का मतलब बराबर, या का मतलब बराबर होता है। क्या कहा गया, 3 आदमी या 6 लड़के, तो करना क्या, 3 मेन बराबर कितना है 6 लड़के 6 बॉय। अब देखिए तो क्या करना, M बॉय इधर आएगा, उसके बाद 6 इधर है,
3 भाग में, 3 दूना 6, तो 2 नीचे नहीं कुछ तो 1, m का 2 y का 1। अब इसमें देखिए टोटल कार्य इसमें निकाल लेंगे, टोटल कार्य तो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, इसका मान किसी एक में रखने पर टोटल मान निकल जाएगा, चाहे 3 मेन में रखिए या 6 बॉय में रखिए, किसी का मान रखिए, टोटल कार्य निकल जाएगा। जैसे देखिए इसमें 3 m में रखते हैं 3, उसके बाद m का मान 2 से गुना करिए कितना 6, तो टोटल कार्य हमको 6 निकल गया, टोटल कार्य 6 निकल कहा गया। तो 3 आदमी या 6 लड़के अपने कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है। अब टोटल कार्य हमको निकल गया तो कितना 20 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद देखिए आगे कहा गया उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी तो 6 मेन और 8 बॉय। अब देखिए तो 6 मेन कितना है, मेन है 2, 8 और बॉय कितना है 1, तो इसका क्या हो जाएगा 12 8 20, कितना हो गया 20 हो गया। किसका 6 मेन और 8 बॉय का कितना 20 हो गया। अब देखिए करना क्या है, तो कहा गया 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा, दिन पूछा गया। अब देखिए करना क्या है, शुरू में देखिए, शुरू में 3 आदमी 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में, तो टोटल कार्य कितना है 6, टोटल है 6, कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। और उसके बाद 6 मेन और 8 बॉय कितना कर रहा है 20 कितने दिन में, ये हमको दिन पता नहीं है क्योंकि दिन यहाँ लिख दिया। कितना शुरू में देखिए 3 आदमी और 6 लड़के 20 दिन में, तो कितना टोटल हमको 6, उसके बाद 20 दिन, तो दिन से गुना किए। उसके बाद इसमें देखिए 6 मेन और 8 बॉय कितना दिन में 20, कितना 20 है, तो 20 कितना दिन में, दिन पता नहीं है तो दिन हमको निकाल लेंगे। अब देखिए 6 गुने 20, ये 20 इधर आएगा तो 20 खत्म, तो 6 दिन निकल कर चला आएगा आंसर। इसका क्या 6 दिन इसका आंसर निकल कर चल आया। अब देखिए क्वेश्चन को इस टाइप से क्वेश्चन को देखना है। पहले इसमें क्या टोटल कार्य निकाल लिए, उसके बाद कहा 6 मेन और 8 बॉय, तो ये कितना कार्य किया, दोनों मेन और बॉय मिलकर, तो किया 20, दोनों कितना 20 है। अब पहला तो हमको पता है टोटल कार्य 6 है, और कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो 20 से गुना किए, 20 से गुना किए क्योंकि मेन कितना है 6 और कितना दिन 20 दिन, तो m गुने दिन और उसके बराबर। और उसके बाद कहा कितना 6 आदमी और 8 लड़के, तो कितना 20 आदमी या कितने दिन में, कितने पता नहीं दिन, तो दिन हम निकाल लिए, x मान लिए या d मान लिए। तो हमें वर्क अगर देख लेता है इस टाइप क्वेश्चन, चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे क्या कहा, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब देखिए क्या दिया हुआ, 1 + 3 + 7 + 9, उसके बाद +11 +13। अब देखिए इसको जोड़ने पर इसमें कौन ऐसा संख्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 7 3 10 11 11 20 30 31 और कितना हो गया 41 44, कितना है टोटल 44 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, ऑप्शन में जाइए, कितना जोड़ेंगे कि हमको ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए इसमें कितना 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा 47 होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद 7 अगर जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, 7 अगर जोड़ते हैं तो 49 हो जाएगा, 49 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 7 का स्क्वायर, इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। ये आंसर निकल कर आपको क्या जोड़ने पर, तो क्या जोड़ने पर होगा 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 जोड़ने पर नहीं होगा, 5 जोड़ने पर होगा। कितना 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 49, तो क्या 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग हो गया। और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 10 51 हो जाएगा, एकदम पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 45 और पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहा, एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है तो इसका आयतन क्या होगा। इसका
आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा ABC 1/2। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चलेगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या कहा, एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को 990 में बेचा, तो पहले खिलौने पर उसे 10% लाभ हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% का हानि हुआ, तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या। जब भी क्योंकि प्रत्येक 990 पर प्रत्येक कहा गया, जब भी प्रत्येक कहा जाएगा तो करना क्या है, वो क्वेश्चन आप देखिए क्या करना है। जब भी वो प्रत्येक कहा जाएगा सिर्फ आपको करना क्या, उस 990 का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि का प्रत्येक 990 पर बेचा तो पहले खिलौने पर 10% और दूसरे पर 10% का हानि होता है। तो इस टाइप प्रत्येक का उसमें उसका संख्या कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे करना क्या है, पहला में 10% लाभ हुआ, पहला में 10% लाभ तो +10, उसके बाद 10% हानि हुआ तो माइनस, और उसके बाद फिर आएगा प्लस, उसके बाद फिर आएगा प्लस और उसका गुना करेंगे तो माइनस, तो 10 × 10, तो 10 0 0 ख़त्म, तो कितना होगा +10 और -10 और -1 बचा 1, उसके बाद +10 और माइनस में प्लस चिन्ह रहेगा -1 11, तो 10 में से 11 में से 10 आके तो -1, तो क्या हुआ हानि हुआ, ये क्या हुआ हानि, तो माइनस में नहीं लिखा होगा ये माइनस, एक सिर्फ एक हानि होगा, एक हानि, माइनस में हमको पता चल जाता, पता चल जाएगा हानि हुआ, एक मगर लिखा नहीं रहेगा, उसमें एक हानि रहेगा। जैसे देखिए पहले 10% लाभ हुआ तो प्लस दिए, उसके बाद 10% हानि हुआ तो हानि माइनस दिए, उसके बाद फिर प्लस देते, फिर प्लस, उसके बाद 10 प्लस में और -10 गुना में, अब प्रत्यय हटेगा 100 से भाग, 100 से भाग, तब देखिए इसमें 10 यहाँ प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस गुना होगा प्लस माइनस हो जाएगा। इसलिए ये भी फार्मूला पढ़िए, जैसे देखिए इसका सूत्र होता है x + y + xy बटा 100, ये फार्मूला पर ये क्वेश्चन बनता है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहा गया, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की संख्या ज्ञात करिए। 55 से छोटा, तो 55 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन होता है वो बताइए। 2 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 13 के बाद 17 19 23, उसके बाद 23 हो गया, उसके बाद 29 31, उसके बाद देख 31 37 41 43 47, उसके बाद देखिए कितना पुर गया 2 4 6 8 10 12 14 15, एक और बच गया 16 होता है, कितना होगा 16 गो। 55 से छोटी 2 3 5 7 11 7 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23, 23 के बाद होता है 24 25 26 27 28 29, 29 31 31 के बाद 32 33 34 35 37, 37 के बाद 38 40 41, 41 के बाद होता है 43, 43 के बाद 47, 43 के बाद 44 45 46 47, उसके बाद होगा 48 49 50 51 52 53, कितना होगा 53 हो जाएगा, कितना 53। अब क्योंकि 55 से छोटा पूछा गया, 55 से छोटा तो हो गया कितना 16, इसका आंसर निकल कर कितना संख्या, तो 16 संख्या, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, पुरुषोत्तम और अनिज कला में एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो हमको क्या डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस हमको निकालना है। जब भी एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, चाल घट जाएगा, और जब विपरीत दिशा में आएगा तो क्या होगा, चाल जुट जाएगा। तो करना क्या है, 40 में जुटेगा क्योंकि विपरीत दिशा है, तो क्या हो जाएगा, जुटेगा तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा 33.5
5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेंगे 1 घंटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा अगर निकाल लेंगे तो 1 घंटा बराबर 33.5 किलोमीटर बचा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटा हम निकाल लिए तो बराबर के तो 33.5 किलोमीटर हो गया। हमको कितना टाइम में 2.5 घंटा में कितनी दूरी थे, 2.5 घंटा में 2.5 घंटा में कितना डिस्टेंस हमको पता करना है। तो करना देखिए चुटकी में क्वेश्चन कैसे सॉल्व, ऐसे टाइम लगेगा। जैसे देखिए इसका कितना गुना है, इसका कितना, इसका है 2.5 गुना, इसका भी 2.5 गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा 2.5 तो कितना हो जाएगा, देखिए 33.5 गुने 2.5, दशमलव हटाइए, 2 पच्चे 10, 5 25, 2 पच्चे 10, 6 पच्चे 30, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, कितना 2 काटे 5 से इसको काटे 5 30 और 7 35। अब देखिए करना क्या है, इसका क्या करना वो देखिए। इसका इसमें 2.5 से गुना किया तो इसमें भी 2.5 से गुना करना पड़ेगा। तो अब करना क्या है वो देखिए, 37 को काटिए, इसको 7 पच्चे 35, 3, उसके बाद 30 33, 2 चौक 2 दूना 4। अब इसको भाग दीजिए, कितना 7 कितना बार में कटेगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचेगा कितना 1, तो 4 तिया 12, उसके बाद बचा कितना 12 3 बच गया, दशमलव बैठाएंगे तो कितना 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 83.75 किलोमीटर इसका आंसर निकल कर चलाएगा। कितना 83.75 किलोमीटर इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। जब इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे तो आप क्वेश्चन देखिए चुटकी में सॉल्व करिएगा। जब भी जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको घंटा निकाल लीजिए, किलोमीटर रहने दीजिए, क्योंकि किलोमीटर क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद कितना घंटा पूछा गया, 2.5 घंटा में, तो ये हमको पता नहीं है। इसका देखिए कितना गुना हो रहा है, इसमें इससे भाग दीजिएगा, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो कितना आया 2.5 आया। तो इसमें भी कितना गुना करेंगे, 2.5 से गुना कर दिए, आंसर हमको निकल कर चल आया। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा, 40 नंबर क्वेश्चन। राजेश के खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया, तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा। अब देखिए तो क्या है 1/3, उसके बाद है 3/5, उसके बाद है 4/7। अब करना नीचे वाला जितना भी हर है उस सब का एलसीएम ले लेना, सबका एलसीएम। तो एलसीएम लेना है 3 5 7 का, कितना 105 हो जाएगा, एलसीएम 105। अब पहला भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग निकालना है। जैसे देखिए पहला का 1/3 भाग, 105 का 1/3 भाग, 3 तिया 9, 3 5 15, 35 हो गया। इसका निकल गया 35, तो 100 इसका 1/3 का 35 निकल गया। तो अब बचा कितना, 105 में से 35 निकल गया तो बचा कितना 70 का अब दूसरा होगा। अब दूसरा, पहला खत्म, दूसरा 3/5 भाग, तो 3/70 का 3/5 भाग, तो 5 एकम 5 और उसका 5 चौक भी 4 42, इसका कितना हो गया 42 हो गया, इसका 42। अब देखिए 42 हो गया। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए बचा कितना, अब देखिए 42, 35 और 42 कितना हुआ, 4 3 7 77 हुआ, तो बचा कितना 28 बचा, क्योंकि 28 जुड़ेगा तब तो 105 पूछेगा, बचा कितना 28। अब देखिए 28 का 4/7 भाग, 28 का 4/7 भाग, 4
4 चौक 18, 16। इसका कितना निकल कर आया? 16 निकल गया। इतना कितना? 16 निकल गया। तो जोड़िए कितना हुआ? 70, 80, 90, 93। 93 हो गया। अब इसमें बचा कितना? 93 हो गया तो बचा कितना? 7, 12 बचा। बचा कितना? 12। 12 जोड़ेंगे तब 105 पूरेगा। अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा? तो बचा कितना? 16। कितना मूल राशि में से? 105 में से। 105 में से, क्योंकि बचा कितना? 12 बचा। कितना? 77 हुआ। कितना? 4 3 7, 70, 80, 90, 93 हुआ। 93 और उसके बाद 12 जोड़ेंगे तो 105 हो जाता। तो कितना बचा? 12 बचा। कितना? 12। तभी तक 16, 42 और 35 जोड़िएगा तो हमको आया 77। 93 आया। 93 आया। उसके बाद इसमें कितना कहा गया? बचे हुए भाग का क्या कहा गया? उसके पास मूल धनराशि कितना हिस्सा बचा? कितना हिस्सा बचा? तो बचा कितना? 12 हिस्सा। क्योंकि 12 जोड़ेंगे तभी तो हमको ये तीनों मिलाकर आया 93। 12 जोड़ेंगे तब तो हमको 105 पूरेगा। तो कितना हिस्सा में से? तो 12 बचा। कितना हिस्सा में से? 105 में से। अब काटिए 4 तिया 12, 3 से काटे, 3 से इसको काटे, 3 तिया 9, 5 तिया 15। कितना? 4/35 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। कितना? 4/35 का आंसर निकल कर चल आएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा। संख्या 0.232323 क्या बढ़ रहा है? 2323 बढ़ रहा है। तो कहा गया परिमेय संख्या के रूप में से किसे लिखा जाएगा? अब देखिए 0.2, उसके बाद देखिए करना क्या है, 232323 है। क्या बढ़ रहा है? 2323 बढ़ रहा है। अब करना क्या है आपको, दशमलव के बाद जितना भी संख्या है, दशमलव के पहले 0 है तो करना क्या है, कितना अंक बढ़ रहा है? 2 अंक बढ़ रहा है। क्या? 23 बढ़ रहा है। 23 बढ़ रहा है। तो करना क्या है आपको वो देखिए, 23 बढ़ रहा है तो 23 आप लिखिए डायरेक्ट। उसके बाद कितना अंक? 2 अंक बढ़ रहा है तो 2 को 9 दीजिए। तो कितना? 23/99 आंसर आपको निकल कर चला। कितना? 23/99 इसका आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस टाइप जो बढ़ रहा संख्या जो बढ़ रहा है उसको लिखिए। उसके बाद जितना बढ़ा वो 9 दीजिए, जितना लिए उससे 2 को 9 उतार दीजिए। आपको 3 अंक बढ़ेगा, 3 को 9। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब नंबर सिस्टम का हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक पार्ट 1 से हर टाइप को आप चुटकियों में सॉल्व करिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, 2 संख्या का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्या का अनुपात क्या होगा? अब देखिए 2 संख्या का योग कितना है? x। अब देखिए x + y बराबर कितना है? 20 है। योग कितना है? 20। अंतर कितना है? तो x - y बराबर कितना अंतर है? 2.5 का। अब देखिए 2.5 का, तो देखिए x y खत्म, एक प्लस में एक माइनस में y खत्म, x प्लस में 2x बराबर। अब इसको देखिए जोड़िए, इसको 20 32 22.5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद उसका 2 दूना 4 5, तो क्या आ जाएगा? 11.25 हो जाएगा। 11.25 हो गया। 11.25। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद कहा अंतर है, संख्या का अनुपात पूछा गया। संख्या का अनुपात, x का मान हमको आप y का निकाल लीजिए, y का। तो x तुमको पता है कितना है? 11.25 प्लस y बराबर, समीकरण 1 या 2 को किसी में रख सकते हैं, कितना? 20। तो y बराबर, y का मान हम रखे, y में रखे, x का मान हम बैठा दिए, तो y हम निकाल लेंगे 20, इधर माइनस हो जाएगा 11.25। तो कितना आएगा? मान चलिए 12, 8.75, 8.75। तो x y का अनुपात पूछा गया। किसका? x, इसका इन संख्याओं का अनुपात पूछा गया। तो क्या अनुपात? पहला x कितना निकला?
8.25 अनुपात, और y कितना निकला 8.75। तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव खत्म, तो कितना 1125 अनुपात 875। अब 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 7 5 35, 5 7 35, बचा 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 तिया 15, 15 5 25, फिर 5 5 20, 5 5 9 5 45, 7 5 35, तो 9 अनुपात 7 इसका आंसर निकल कर चला। कितना 9 अनुपात 7 इसका आंसर, 2 इसका ऑप्शन 2 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज कितना है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या उसका भुजा समान होता है, उसका भुजा समान होता है। उसके बाद एक लंब डाला गया, क्योंकि एच हमको पूछा गया, एच पूछा, और टोटल इसका हमको आधार दिया हुआ 8, आधार कितना 8, और भुजा कितना 5 5 दिया हुआ, भुजा कितना, उसकी भुजा 5 5 प्रत्येक भुजा, आधार कितना 8 है। आधार जब लंब डाला गया तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। क्या पूछा उसका, उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई क्या है, शीर्ष की ऊंचाई। देखिए ट्रिपलेट आप जानते हैं 3 4 5, 3 4 5, तो देखिए हमको 4 5, आइए हमको ऊंचाई शीर्ष निकालना, तो 3 इसका हो जाएगा, इसका 3 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ट्रिपलेट आप याद रखिए, जब भी आपको देखिए 4 5, तो किसका इसका शीर्ष क्या 3 निकलेगा। अगर आपको 3 है, 3 4 5, अब देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसका अगर आप ट्रिपलेट अगर जानना चाहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे ट्रिपलेट का, कैसे आपको बनाना है क्वेश्चन ट्रिपलेट का। अब देखिए ट्रिपलेट पर अगर नहीं बनाना चाहते हैं, तो अब देखिए सूत्र होता है वो, इसका ऊंचाई का सूत्र होता है, ऊंचाई का शीर्ष ऊंचाई का सूत्र होता है h बराबर, h शीर्ष ऊंचाई बराबर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2। तो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर, a कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस b कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, बटा 2। उसके बाद देखिए 100 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 100 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 100, 16 जाएगा 80, 80 84, कितना हुआ, क्या क्वेश्चन पूछा गया 64 होगा। क्योंकि टोटल ये टोटल जो दिया हुआ आधार दिया हुआ, टोटल आधार कितना है 8 है, कितना है 8, ऐसा कितना है, इसका कितना है, तो 25 25 हो गया, ये ठीक 64 हो गया, ये कितना 64 हो गया। क्योंकि आधार टोटल आधार लेंगे, टोटल आधार, तो इसका 64, तो 100 में से 64 जाएगा कितना 36, और बटा 2, तो 36 का निकलेगा 6, 2 से भाग, तो 3 इसका आंसर निकल कर चलेगा। तो देखिए जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज का h शीर्षक ऊंचाई निकालते हैं, h बराबर सूत्र होता है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2। तो भुजा हमको मालूम है, भुजा मालूम कितना है, a कितना है 5, 25 हो गया, तो 4 गुने 25 100, माइनस, तो आधार कितना है 8, टोटल आधार कितना है 8 है, 8, इसलिए इसका 64 किए, एक आधार नहीं देना है, क्योंकि टोटल आधार 8 है इसका। और ट्रिपलेट में देखिए निकाल लिए हम 3 डायरेक्ट। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या है, 62.02.5 जोड़ 62.0.25 प्लस 62.0025 प्लस 6.2025 प्लस 0.62.025 बराबर क्या होगा। सबको जोड़ना है, क्या कहा गया 62.02.5, उसके बाद कितना है 620.25, उसके बाद देखिए 62.002025
5। उसके बाद देखिए 6.20 20 25। उसके बाद देखिए फिर 0.62 0 25। अब सबको जोड़ दीजिए 5 7। उसके बाद 7 हुआ, फिर 7, उसके बाद 5 7। उसके बाद देखिए 5 2 7 7 चलो 15 15 के 5 बाकी 1। उसके बाद देखिए 6 2 10 11 बाकी 1 9। उसके बाद देखिए करना क्या है, 9 हो गया। उसके बाद 8, उसके बाद 6। तो 68 91 दशमलव 5 ने 5 7 5 2 7 5 2 7 9। देखिए 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, 5 2 7। उसके बाद 5 2 7 7 2 9। और उसके बाद 9 हुआ। उसके बाद देखिए 5 7 7 2 9 और 9 15 5 बाकी 1। इसका कितना आंसर निकल गया? ऑप्शन 3 इसका आंसर 59.597775 इसका आंसर निकल कर चला आएगा।